नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान और श्लोक संख्या आज हम लोग लेंगे 28 नंबर 9.28 श्लोक लेंगे। तो कल के क्लास में हम लोगों ने देखा एक चीज समझने का विषय है। एक सेकंड रखिएगा। ओके, पहला अध्याय से 6 नंबर अध्याय तक भगवद गीता का कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि भगवान कौन है, या कृष्ण कौन है, या जो अर्जुन महात्मा को समझा रहा है वो कौन है। कुछ भी नहीं बोलते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? मूल रूप से पहला 6 अध्याय में कर्म योग के बारे में बोलते हैं, ज्ञान योग के बारे में बोलते हैं, ध्यान योग के बारे में बोलते हैं, और सकाम कर्म के बारे में बोलते हैं, निष्काम कर्म के बारे में बोलते हैं। इस प्रकार जो है भगवान अर्जुन महात्मा को बताते हैं, मगर कहीं भी वो बताए नहीं कि भगवान कौन है। मगर देखिए 7वें अध्याय से 12वें अध्याय जो भक्ति योग है, थोड़ा समझने का चीज है अभी जो मैं बोलने वाला हूँ। 7वें अध्याय में भगवान क्या किए? अपने आप को टोटली रिवील नहीं किए, संपूर्ण अपने आप के बारे में नहीं बताए। वो क्या बोले कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य की उष्मा हूँ, चंद्रमा में किरण हूँ, ओम मंत्र में ओम हूँ, फिर मैं आकाश में शब्द हूँ, मनुष्य का मैं मनुष्य का मैं तेज, प्रभु जी तेज। मनुष्य का वो हूँ, पृथ्वी की मैं आद्य सुगंध हूँ। फिर भगवान बोलते हैं कि मैं भगवान इस प्रकार जो है अपने बारे में बताते हैं। 7वें अध्याय में क्या बता रहे हैं कि भगवान ये बता रहे हैं कि भगवान किस प्रकार अपनी परा और अपरा शक्ति के माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान नियंत्रण करते हैं। और इस पृथ्वी में जो कुछ भी, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम लोग को दिखता है या नहीं दिखता है, उन सभी में ही जो है भगवान अपने शक्ति के माध्यम से उन सबको कंट्रोल करते हैं। यानी यहाँ पर एक भगवान का इम्पर्सनल फॉर्म बताया गया 7वें अध्याय में कि भगवान किस प्रकार के इम्पर्सनल फॉर्म में समस्त सब जगह भगवान व्याप्त है और सब चीज को भगवान नियंत्रण कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखें कि 8वें अध्याय में भगवान अपने गोलोक धाम के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार ये भौतिक जगत जो है ये ब्रह्मा जी से कनेक्टेड है, और ब्रह्मा जी के जागने और सोने के साथ में इसका संबंध है। मगर भगवान अपना नित्य और शाश्वत लोक गोलोक के बारे में बताते हैं कि भगवान जहाँ रहते हैं वो नित्य है। उसमें कोई इस प्रकार से जैसे पृथ्वी लोक का साथ होता है, इस ब्रह्मांड के साथ होता है, वैसा वहां पर प्रलय महाप्रलय ऐसा नहीं होता है। 9वां अध्याय में भगवान क्या कर रहे हैं? अपने आप को और ज्यादा रिवील कर रहे हैं, और अपने आप को भगवान सबसे पहले क्या किया? 9वां अध्याय में पहला पोर्शन में भगवान क्या बोले कि मैं पिता हूँ, माता हूँ, अग्नि में देने वाला स्वाहा का समान हूँ, मैं शरण स्थली हूँ, मैं वेद हूँ, मैं स्वामी हूँ। यानी भगवान एक ठो संबंध यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं इन श्लोकों में। मतलब करीब करीब 15 नंबर 16 नंबर श्लोक से 20 नंबर श्लोक में 19 नंबर श्लोक तक भगवान
9वां अध्याय का, भगवान एक तो संबंध स्थापित करने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो 7वें अध्याय में जो बताए उससे ज्यादा अब अपने आप को क्लियर पिक्चर में भगवान बता रहे हैं कि मैं किस प्रकार पर्सनल फॉर्म में हूं। मैं माँ रूप में हूँ, पिता रूप में हूँ, मैं वेद में हूँ, मैं घी हूँ, मैं यज्ञ की सामग्री हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं शरण स्थली हूँ, मैं मित्र हूँ, मैं आधार हूँ। एक तो पर्सनल लेवल मेंटेन कर रहे हैं भगवान। मगर 26 नंबर श्लोक से भगवान अब बता रहे हैं, 26 नंबर श्लोक से 4 श्लोक 5 श्लोक में भगवान बताएंगे। भगवान बोलते हैं कि तुम को अब मैं और डीप बताता हूं, तुम मेरे साथ कम्युनिकेशन और ज्यादा स्ट्रांग करो। हाँ, तुम देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ो। तुमको मैं अपने बारे में बताता हूं और अर्जुन कि मैं पूरा का पूरा पर्सनल फॉर्म मेरा क्या है वो मैं तुमको बता रहा हूं। और मैंने जो तुमको अभी तक जो बताया उस प्रकार तुम देखा जाने से मैं बहुत मैग्नेमिनस हूं मैं। मगर मेरे साथ एक कम्युनिकेशन का रिलेशन डेवलप कर सकता है, मेरे साथ एक संबंध तुम बना सकता है, क्योंकि मैं इजीली अवेलेबल हूं। बहुत इजीली अवेलेबल हूं, इसलिए तुम क्या है मेरे साथ एक तो संबंध बनाओ। और वो संबंध बनाने के लिए क्या है, भगवान सर्वप्रथम बोलते हैं कुछ नहीं, मेरे को प्रेम से जो है पत्रम पुष्प फलम तोयम, ये मेरे को तुम अर्पण करो, मैं इसको ग्रहण करूंगा। फिर भगवान क्या बोले, यद करोसी यद अस्नासी अज्जुहोसी ददासी यद तपस्या कौन्तेय तत्करोसि मदर्पणम। तुम सुबह से लेकर रात तक 24 आवर्स में जो भी काम करते हो उसको तुम मेरे पे शरण, मेरे पे डिपेंडेंट होके मेरे को भेंट करते हुए तुम करो। रिलेशन देखिए कितना आसान हो गया, इजीली, कितना इजीली हम लोग भगवान के साथ 24 आवर्स रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। खाने पीने में डेवलप कर सकते हैं, फूल पुष्प चढ़ाने में, जल चढ़ाने में हम लोग डेवलप कर सकते हैं। जो सारा दिन भर कार्य किए, जो दान किए, जो दक्षिणा किए, जो क्रिया किए, जो रुपया पैसा इनकम किए, जो बच्चों का पढ़ाई किए, या घर में कोई भी सामान लेके आए, या फिर कोई गाड़ी घोड़ा कुछ भी हम लोग खरीदे रहे हैं, हर एक चीज के साथ हम लोग भगवान के साथ अपना संबंध डेवलप कर सकते हैं। यानी भगवान क्या है, अब अपने आप को इजीली अवेलेबल कर रहा है। इसके लिए कोई शास्त्र का पारंगत होने का जरूरत नहीं है, कुछ संस्कृत का बहुत बड़ा लेक्चरर और विद्वान होने का जरूरत नहीं है। डेली एक्टिविटीज में जो है भगवान चाहते हैं कि तुम कम्युनिकेशन करो मेरे साथ में। सिंस आई एम इजीली अवेलेबल, प्लीज कम्युनिकेट विथ मी। इसी को आगे बढ़ाते हुए 28 नंबर श्लोक में अब क्या बोल रहे हैं भगवान, शुभ अशुभ फलर एवं मोक्ष से कर्म बंधन, संन्यास संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेष्यसि। तो इसके पिछले श्लोक में कल हम लोगों ने देखा कि जो इस प्रकार 24 आवर्स भगवान के साथ युक्त होकर अपने कार्य को करेगा, 24 आवर्स 365 डेज निरंतर अपने हर एक चेतना में, अपने बुद्धि में, अपने कार्य में, अपने सोच में, अपने इनकम में, अपने अपने परिवार के प्रति ड्यूटी में, अपने समाज के प्रति ड्यूटी में, अपने देश के प्रति ड्यूटी में, हर कार्य में सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक अगर वो भगवान को जोड़कर, भगवान से युक्त होकर अगर अपना सारा कार्य करता है तो क्या उसको बेनिफिट होगा। एक तो क्या होगा, भगवान के साथ कम्युनिकेट करेगा 24 आवर्स, क्योंकि आप लोग कम्युनिकेशन का बात जा रहा है, बता रहा है ना इन श्लोकों में अब कि भगवान के साथ कितना इजी है कम्युनिकेशन करना। तो ऐसा अगर हम लोग भगवान के साथ संबंध बनाएंगे तो क्या बोल रहे हैं भगवान इस 28 नंबर श्लोक में, शुभ अशुभ फलर एवं, तुम जो शुभ और अशुभ जो करते हो, कोई भी अच्छा काम करते हो और पायस काम करते हो यानी शुभ काम, अशुभ काम यानी कोई सिंफुल काम, पाप और पुण्य वाला काम, ये जो काम तुम करते हो ये तुमको क्या करता है, बंधन में बांधता है। तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुमने किसी को, गरीब को खिलाया, किसी गाय का ऑपरेशन कराया, किसी अंधे का ऑपरेशन कराया, किसी को 10 रुपया दिया, किसी को ठंड का दिन में किसी को ब्लैंकेट बांटा, अच्छा काम किया, वेरी गुड। मगर ये जितने भी काम किया इससे क्या हो गया, कहीं ना कहीं बंधन होता है, क्योंकि आपने अच्छा काम किया है।
पायस एक्टिविटीज किया, पुण्य का काम किया है। पुण्य का काम करने से क्या होगा, भगवान से युक्त होकर आपने नहीं किया ये काम, कि भगवान को समर्पित करके नहीं किया आपने, क्या क्यों किया, मेरे माँ बाप अच्छे होंगे, मेरा टीवी में मेरा नाम आएगा, मेरा फोटो एक तो आएगा, अच्छा काम किया, बड़े बुजुर्ग लोग समझा के गए ऐसा करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, अच्छे काम करने के कारण, ये जो जो मैंने बताया अभी एग्जांपल, ऐसे विभिन्न काम होते हैं। ऐसे करने से क्या होता है, हम लोग को स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और स्वर्ग की प्राप्ति होने से क्या होगा, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, यानी इस वापस हम लोग स्वर्ग से पृथ्वी लोग, पृथ्वी लोग से स्वर्ग लोग, इस चक्कर में हम लोग घूमते रहेंगे। यानी अच्छा काम करने से भी बंधन है। अब बुरा काम किया, किसी का मर्डर किया, चोरी चमारी किया, गंदा चीज खाया, किसी को अशुभ शब्द बोला, किसी का चोरी कर लिया, किसी के यहाँ डाका डाल लिया, किसी को बेवकूफ बनाया, तो इस टाइप से अगर काम किया तो क्या हो गया, सिंफुल एक्टिविटीज। तो सिंफुल एक्टिविटीज से क्या हो, नरक में जाना पड़ेगा, यानी नरक से वापस पृथ्वी लोग, पृथ्वी लोग से वापस नरक लोग। यानी शुभ अशुभ फलर एवं, यानी शुभ और अशुभ दोनों ही कार्यों में क्या होगा, हम लोग को फल मिलेगा, दोनों में ही फल मिलेगा, और दोनों को ही भोगना पड़ेगा, और दोनों ही बंधन का कारण है। मगर मोक्ष से कर्म बंधन, यानी जो ऊपर वाले जो कर्म करेगा, जो ऊपर के श्लोक में जो दिया गया है, यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद, जो सारे कार्य मेरे से युक्त होकर करेगा, उसको ना शुभ के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, ना अशुभ के चक्कर में। क्योंकि वो क्या कर रहा है, अकर्म कर रहा है, कृष्ण के ऊपर युक्त होकर कार्य कर रहा है, कृष्ण के साथ अटैच कर रहा है। अब जैसे मैं एग्जांपल्स आप लोगों को दिया, पानी पिलाना, किसी को ठंड में कपड़ा देना, या फिर कोई का ऑपरेशन करवा देना, ये सारे कार्य हम लोग कर सकते हैं। कैसे, ये भी भगवान का ही ये पार्ट एंड पार्सल है, इसमें भी परमात्मा है, इसका ऑपरेशन का हम पैसा देता है। ठंड का दिन आ रहा है, इसमें भी जीव है। इसको अगर मैं मोटा कपड़ा दूंगा, अच्छा कपड़ा दूंगा, तो ये पहन लेगा, तो कल सुबह मंगला आरती कर सकेगा, ये भी भगवान की किसी न किसी ने भी मंदिर जा सकेगा, ये भी भगवान का प्रसाद खा सकेगा। तो भगवान से युक्त होकर अगर हम लोग कार्य करेंगे तो हम लोग को बंधन नहीं होगा। किसी को बांटना है, भगवान का किताब बांटिए। ब्लैंकेट भी अगर बांटना है, कोई बात नहीं है, उसको मुंह से बोलिए हरे कृष्णा बोलो, तुम ये जब ब्लैंकेट पहन के रहो, किंतु कल सुबह स्नान करे तुम भगवान के मंदिर में जाना, वहां पर घंटा बजाना, भगवान को एक दीप देना, प्रीचिंग करना है, तब क्या होगा, बंधन नहीं होगा। अदरवाइज हर काम में बंधन होगा। आप कोई फर्नीचर बनाए, कुछ रूम को डेवलप किए, कुछ भी किए, उसमें अगर कहीं इंद्र तृप्ति है, नहीं, ये भगवान के लिए रूम बनाया, भगवान के लिए प्रचार करेगा, भगवान के लिए अच्छे से बैठेगा, डिसिप्लिन प्रभुपाद को रिप्रेजेंट करना है, तो दैट शुड बी आवर बैक ऑफ द माइंड। हर एक कार्य सुबह से लेकर रात तक वो भगवान से युक्त होकर हम लोग करना पड़ेगा, तब हम लोग कर्म बंधन नहीं होगा। ये क्या बोल रहा है, शुभ अशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन, कर्म बंधन में बांधेगा शुभ और अशुभ। संन्यास योग युक्तत्मा, संन्यास योग, यानी कृष्ण से योग, कृष्ण से युक्त योग। संन्यास मतलब क्या हो गया है, संन्यास दो तरह का होता है, एक होता है युक्त वैराग्य, एक होता है युक्त वैराग्य, और एक होता है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य मतलब क्या हो गया, कि बस मैं एकांत स्थान में चला गया, कोई कार्य नहीं करूंगा, कुछ घर के प्रति समाज के प्रति कोई दायित्व मेरा नहीं है, यानी फल्गु फॉल्स वैराग्य। और युक्त वैराग्य भगवान बताए हम लोग को, तीसरे अध्याय में भी पहले बताया, प्रभुपाद भी बताए हैं, फल्गु वैराग्य नहीं करना हम लोग को, युक्त वैराग्य। इस संसार जीवन में रहना हम लोग को, हम लोग अभी सबको गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में हम लोग को रहना, क्या प्रॉब्लम है, गृहस्थ आश्रम में लेके रहकर हम लोग को भगवान की सेवा करनी है, इंद्र तृप्ति कम से कम करना है, खूब ज्यादा रुपया पैसा धन संपत्ति के प्रति नहीं दौड़ना है। युक्त वैराग्य, हम लोग भगवान से युक्त होकर अपना जीवन ज्ञापन करें। ये भी वैराग्य है, कि ठीक है, खूब ज्यादा कामना वासना लोभ मोह मत्सर्य के प्रति दिमाग नहीं जा रहा है, ठीक है, ये कितना सुंदर वैराग्य है। तो उसके लिए कोई जंगल में जाने के वैराग्य लेने दरकार नहीं है, गृहस्थ आश्रम में रहकर ही आप लोग वैराग्य को पालन कीजिए। खूब ज्यादा दामी कपड़ा सपड़ा हाबी जाबी सब नहीं चाहिए, कोई ला दिया, कोई खरीद के ला दिया तो पहन लिया, नहीं तो खुद का खूब ज्यादा इच्छा पीछा सब नहीं होना चाहिए। खूब दामी जूता चाहिए, खूब दामी टी शर्ट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं नहीं नहीं,
है जो है उसी को पहनने से हो गया। एक दिन तो शरीर को ये सजा रहा है, भीतर का आइटम तो भूखा पड़ा हुआ, उसका क्या होगा? भीतर का आइटम का खुराकी देना है, और भीतर का आइटम का खुराकी देने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? सुबह पहले उठिए, सुबह 4, 4:30, 4:45 पे उठिए, उठ के मंगल आरती कीजिए। मंगल आरती का फिर चैंटिंग का जो बैग ना, उसको बोला फाड़ के हम मानेगा, पूरा चैंटिंग का बैग में भगवान को याद करके एकदम भगवान को एकदम पूरा टानिए एकदम, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, एकदम पूरा भगवान को ध्यान रखिए। क्योंकि उस टाइम जो है ना, हम लोग क्या सतोगुण में रहते हैं, शुद्ध सतोगुण में, कोई आवाज नहीं, कोई चंचलाहट नहीं, कोई मन का एकदम इधर उधर भागना डोलना नहीं, एकदम स्थिर होकर बैठा हुआ एक स्थान पर एकदम अच्छा चैंटिंग कर रहा है एकदम भगवान को। द्वारिकानाथ को याद कीजिए, जगन्नाथ जी को याद कीजिए, श्याम सुंदर को याद कीजिए, गोलोक में भी जाइए। इवन चैंटिंग करते करते हम लोग को गोलोक में भी जाना चाहिए, गोलोक का भी दर्शन करना चाहिए। हाँ, शास्त्रों में दिया हुआ गोलोक का दर्शन। फिर वही चैंटिंग करते करते कि आप लोग का जो डेटी है, जो जिस मंदिर से आप लोग जुड़े हुए हैं, उस डेटी का भी दर्शन करना चाहिए। फिर वृंदावन जाना चाहिए, वृंदावन की परिक्रमा करना चाहिए, गिरिराज जी की परिक्रमा करना चाहिए। चैंटिंग में एकदम पूरा घुस जाना चाहिए, जितना हो सके उतना घुसना है। हाँ, तब जाके हम लोग का धीरे 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 प्योरिटी आएगा। बहुत मुश्किल है प्योरिटी आना। कब जाएगा कर्म? देखिए, भगवान 3-4 चीज बोल दिया भगवत गीता में जो हमको समझ में आया आज तक। एक तो क्या है, काम से हम लोग को मुक्त होना पड़ेगा, काम से, कामना वासना। फिर द्वंद्व से मुक्त होना पड़ेगा, कर्म बंधन से मुक्त होना पड़ेगा, जीवन के अंत में कृष्ण का स्मरण होना पड़ेगा, और कृष्ण की ही कृपा से ही हम लोग को भगवत धाम प्राप्ति हो सकती है। ये 5 चीज तो हमको अभी तक जो पढ़ा है वहां पर एकदम क्लियर हुआ है ये चीज। इसका मतलब ये सब से निकलने के लिए तो अभी तो बहुत बीमारी है। बा सीमा माता जी का इतना पैसा है, बा माल मालपानी प्रभु एकदम खूब हाईली एजुकेटेड है, वो दीपक प्रभु जो है उन लोग के पास 20 ठू गाड़ी है, और राजेश्वर प्रभु लोग के पास ये है, योगेश प्रभु लोग के पास वो है, इसका बेटा इतना अच्छा पढ़ लिया, मेरा बेटी पीछे रह गया, इन लोग का तो इतना बड़ा घर में संबंध हुआ, उसका वैसे हो गया, मेरी बहू तो ऐसे बोलती है, इसकी बहू देखिए कितनी सुंदर है, ये है फलान है। इसका मतलब कितना अभी तक बीमारी अभी तक फैला हुआ है अंदर में। ये बीमारी कब निकलेगा, कब कर्म बंधन से मुक्त होगा? हाँ? तो इसका मतलब हमारी कैपेसिटी के बाहर का चीज है। एक ही जन है जो ये काम कर सकता है, वो है कृष्ण। तो कृष्ण का जप कीजिए, जाप कीजिए उनका। कृष्ण का जाप करने से वो कृष्ण जो है सारा भीतर का जो बीमारी है उसको वही ठीक करेगा, हमारे बस का काम नहीं है। और इसी भरोसा के साथ हम लोग को भक्ति जीवन प्रैक्टिस करना चाहिए। 9.26 से लेकर 26, 27, 28, 29 ये 4-5 श्लोक है। इसमें भगवान अपने साथ पर्सनल रिलेशन, हाउ टू डेवलप रिलेशन विद गॉड, ये भगवान बताए हैं, एकदम आसान तरीका है। अभी कुलदीप प्रभु लोग, रवीश प्रभु लोग, महेंद्र प्रभु लोग, दीपक प्रभु लोग, वो क्या नाम है, श्रीकला माता जी, फिर श्वेता शर्मा माता जी, इन लोग विदेश में रह के अगर भक्ति कर सकते हैं, हम लोग को शर्म नहीं आता है? हम लोग भारत में रह के, इस देवभूमि में रह के हम लोग भक्ति नहीं करते हैं? इन लोग वहां रह के एकादशी कर रहे हैं, इन लोग वहां रह के 16 माला कर रहा है, हम लोग यहाँ रह के नहीं कर सकते हैं? कितना हम लोग के लिए एकदम मतलब सोचने का विषय है। जीवन का समय बचा है थोड़ा सा, मगर उसमें भी हम लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं। कुछ मत करो, कोई बात नहीं है, एटलीस्ट 16 माला तो करो। सुबह था जल्दी उठने को चलो, सपोज सुबह जल्दी उठने से पहले मेरे साथ होता था, मैं क्या करता, पहले 2:30 बजे 3 बजे उठ जाता था, और उठ के नहा लेता था, और नहाने के बाद जो खूब जोर जोर से बरंडा होता ना, बरंडा 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 हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग पता नहीं, हम लोग बरंडा बोलते हैं। बरंडा में जाकर खूब जोर जोर से ऐसे, उस टाइम में क्या था, जैसे ढूंढता था हम वो सूर्य भी, अगर उस टाइम पर अगर है, चंद्रमा, जो चंद्रमा सोना नीचे, चंद्रमा जो जाएगा लुप्त होगा, उसके पहले पहले 16 माला खत्म करना है, ऐसा होड़ था उस टाइम पर। ठीक है ना, कि चंद्रमा ने, और एकादशी जब होता था ना, तो क्या होता था, इस बरेंडा में मिलता था चंद्रमा, और उस बरेंडा में जो है वो सूर्य उगने वाला है, दोनों ही। तो दोनों के साइड में चैंटिंग करते थे हम लोग, कि दोनों जन हम लोग छत्ता में जाके चैंटिंग, कि दोनों जन सुने, और दोनों जन सुन के क्या है, हम लोग को जब चैंटिंग करते हैं ना, देवी देवता को भी याद करना चाहिए। हाँ, और जितने भी ये है आपके क्या बोलते हैं अपने, वेद व्यास जी, नारद मुनि, चतुष्कुमार, सबको याद करना चाहिए। क्यों? कि आप लोग मेरी जो चैंटिंग है ना, उसको जैसे तैसे भगवान के पास पहुंचा दो।
एकदम खूब भाव से। आप लोग हनुमान जी को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, सब जगह का दर्शन करके आ गए, दर्शन करके आ गए, फिर उस देवी देवता के पास बैठ गए, गुरु महाराज के पास बैठ गए, मतलब सब कल्पना में चल रहा, मगर हैंस एवरीथिंग इज गोइंग इन द बैक ऑफ द माइंड। और प्लस क्या करना चाहिए, चैंटिंग करते हुए नारायण 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 नारायण, ये भी चलता रहना चाहिए। देखिए हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे, किंतु भीतर भीतर नारायण नारायण भी चल रहा है। प्रैक्टिस करके देखिए, आराम से होगा। देखिए हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे, हरे कृष्ण राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे, हरे कृष्ण राम 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 हरे, हरे कृष्ण राम 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 हरे। देखिए तो नारायण नारायण भी चलता है। और एकदम जब नारायण ने सब, जब हम लोग बोलते हैं ना, एकदम अपने आप को रिलेट करना चाहिए। गोलोक, गोलोक जाना चाहिए। मैं बोलता एवरी डे हम लोग को गोलोक जाना चाहिए, गोलोक का दर्शन करना चाहिए। चैंटिंग भी कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। फिर जो लोग नवद्वीप मायापुर गए में हैं, मायापुर में एकदम बैठ जाना चाहिए। एकदम कहाँ बैठना चाहिए, इधर नरसिंह देव भगवान, इधर गरुड़ जी, और इधर राधा माधव अष्ट सखी, एकदम तीनों के बीच में बैठे गए, और तीनों के बीच में एकदम जंपिंग, एकदम पूरा चैंटिंग करते रही है। एकदम उस भाव से कीजिए तो देखिए तो क्या आनंद लगेगा। इधर भी भगवान दिख रहे हैं, इधर भी भगवान दिख रहे हैं, उधर भी भगवान दिख रहे हैं, बस आप टेंशन नहीं है, हम सेफ गार्ड है। हैं? और आप लोग के घरों में जो डेटी है, जैसे राम है, कृष्ण है, विष्णु है, जो भी है, सबके चरण दिखते ना, तो उन लोग के चरण देखते देखते भी करते रहिए, मैं आपका दास, मैं आपका दास। मतलब मैं आपका दास नहीं बोलना मुंह से, करना तो चैंटिंग है। जैसे नारायण नारायण बोल रहे थे ना, वैसे अब क्या बोलना है, मैं आपका दास, मैं आपका दास, मैं आपका दास। मैं मतलब अपने आप को एकदम लो प्रोफाइल रखिए कि आई एम नथिंग, आई एम ए बिग जीरो। तब चैंटिंग में आनंद आएगा। और जब मन में आ जाएगा ना, आई एम ए चैंपियन, तब बस उस दिन ऐसा होगा, नारायण नहीं आएगा मन में, उल्टा पुल्टा किधर किधर का बात आएगा। एनीवेज, बोल क्या रहा था मैं, कहाँ पहुंच गया, किधर था। युक्त वैराग्य, फल्गु वैराग्य, तो युक्त वैराग्य हम लोग को करना है। अच्छा, आप लोग सबको एकादशी करते ही हैं, और 31 जन में ही ये गाय सुई जो अटक गई है। आजकल मैं देखता हूँ 7-8 दिन से कंटिन्यू हम लोग का 31 जन ही रहते हैं पार्टिसिपेंट्स। तो कोई बात नहीं, ये भी कृष्ण की मर्जी और कृष्ण की इच्छा है ना। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में, क्या संन्यास योग मतलब एक एक टाइप ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए ही बोला गया है। दिस इज नॉट संन्यास की जटा बांध लिया और गेरुआ कपड़ा पहन के कहीं चला गया, दैट इज नॉट द संन्यास। यहाँ पे बोला युक्त संन्यास है, कृष्ण के साथ युक्त होकर संन्यास आश्रम को, मैं अपने चित्त को स्थिर करके तो मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। मुक्त होकर सभी कामना, वासना, लालच, क्रोध, मोह, मात्सर्य से हम लोग को मुक्त होना है। और एक और चीज बताऊं मैं आप लोग को, बेटा बेटी, ये बीवी, माँ बाप, रिश्तेदारी, धन संपत्ति, ये सब के प्रति मोह नहीं होना चाहिए। क्या लेके आया था, क्या काम का है, ये तो फंसाने का काम करता है। ठीक है, जब शरीर में ये रिलेशन हम लोग निभाएंगे, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में है, बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा देंगे, बढ़िया से बढ़िया इन लोग का शादी विवाह कर करना चाहता है, शादी विवाह करके देंगे। मगर जिस रात को इधर बेटी का और बेटा का शादी हुआ, एक बैग चुपके से अपना भी रेडी करके रखिएगा। हाँ, जिस प्रकार जो है धृतराष्ट्र को जैसे वो विदुर जी समझाए ना, एक बैग रेडी करना, और मोबाइल जो ना, मोबाइल घर में ही छोड़ना है। और उठाया बैग, किंतु रुपया कमाना है, ऐसा नहीं कि फोकट से चला जाना है। रुपया पहले ही जो है एफडी उफडी करके रख देना एक जगह पर, कि महीना का महीना हमारा इतना रुपया आता रहे, जिससे खुद का भी खर्चा चले। और खूब भक्ति कीजिए, खूब दान कीजिए, खूब दक्षिणा कीजिए, खूब बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घूमिए, क्या प्रॉब्लम है। 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया जमा करके रखिए, और मरने के बाद वो 2 करोड़ रुपया तो संतान का होगा, नहीं होगा, मंदिर के नाम कर दीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है, लेके थोड़ा ना जाना है। तो टेंशन नहीं, पैसा कमाना है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पैसा कमाना कल से बंद कर दिया, खूब कमाइए। अगर 2 करोड़ कमा रहे, 20 करोड़ रुपया कमाइए, 20 करोड़ कमाए तो 200 करोड़ रुपया कमाइए, क्या प्रॉब्लम, रुपया कमाने में प्रॉब्लम थोड़ी ना है। बुद्धि होना चाहिए रुपया कमाने के लिए भी। रुपया कमाइए, उसको कमाकर भगवान की सेवा में लगाइए, अपना फ्यूचर को भी प्लान कीजिए कि हाँ, हम जो इधर से निकलेगा, मगर कम से कम हमारा 1-2 लाख रुपया महीना का अगर आता रहे, ऐसा कोई हम स्कीम बिठा ले अभी से ही। अभी शरीर दिमाग सब चल रहा है, तो ऐसा कोई स्कीम बैठ जाए कि 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया अगर महीना का आता रहे सपोज, तो क्या होगा, एक तो क्या आप किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे खाने पीने के लिए, रहने के लिए, और प्लस उसमें 50,000 रुपया आप खूब खूब तो लोगों को आप बस में भर भर के आप उन लोगों को तीर्थ कराइए, खूब तो भगवत गीता बांटिए।
और भगवान को माला पहनाना चाहिए डेली, जो है ना, सुबह जिस मंदिर में जाते हैं वहां पर क्या 20 रुपया 50 रुपया में जो भी माला मिलता है माला खरीदना चाहिए, भगवान को माला पहनाना चाहिए। भगवान खूब आनंद होते हैं उसे। तो क्या खूब माला पहनाइए, क्या प्रॉब्लम क्या है? पैसा है मेरे पास, हम तो लेके जाएगा नहीं पैसा, क्या करेगा इस पैसा का? खूब दान कीजिए। दिस इज क्या बोलता है, यत तपस्या से यत, यत करो से यत अस्नासी अज्जुहोसी ददासी यत। ये श्लोक जो है ना परफेक्ट तब बैठेगा when our all activities, all thinking, all eating, all donations, all seva, everything is related to God. कुछ भी मेरा नहीं है। संन्यास युक्त वैराग्य। एनीवेज, और इसमें मूल बात क्या है? हाँ, बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया। ठीक है, पढ़िए इसका तात्पर्य, पढ़िए रविश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। Start. तात्पर्य, गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। परिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है। भक्ति रस अमृत सिंधु 2.255। अनासक्तस्य विषयांत थार्य मुपर्युजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तः वैराग्य च मुच्यते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं, तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों में चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता ज्यों-ज्यों कर्मश आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है, त्यों-त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अपितु भगवद्धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, माम उपेक्षसी, वह मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है, वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहां से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। हरि बोल। यहाँ पर जो बताया गया है 5 प्रकार की मुक्ति, एक्चुअली में 5 प्रकार की मुक्ति होती है। मेरे को पूरा नाम अभी याद नहीं आ रहा है। साहुज्य, सालिज्य, इस प्रकार के 5 मुक्तियां होती है। मतलब एक तो हो गया भगवान के सानिध्य को प्राप्त करना, एक हो गया भगवान के साथ मित्र रूप में रहना, एक हो गया दास रूप में रहना। इस टाइप से 5 प्रकार की मुक्तियां होती है। भक्ति रसामृत सिंधु में है ये, मैं भूल गया। पहले लिखवाया था क्या एक बार, आप लोग को याद नहीं है? जी प्रभु जी, लिखवाए थे पहले। लिखवाया था ना एक बार? जी प्रभु जी। ओके, आगे पढ़िए। भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी-कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुत विरोध नहीं है। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द है, तारम वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञेय ना बुझे। चैतन्य। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है इस आखिरी पैराग्राफ के अंदर में, कि जो वैष्णव, जो साधु, जो संत, जो भक्त भगवान की सेवा में जो युक्त रहते हैं,
वो विभिन्न प्रकार से भगवान के साथ अपना संबंध एक तो स्थापित करता है, हाँ, सेवा में रत रहता है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं अक्सर कौन किस स्टेज पर है, कौन किस स्टेज पर कैसे भगवान के साथ सेवा कर रहा है। तो हम लोग अननेसेसरी उसमें दखल अंदाजी करना, उसमें त्रुटियां निकालना, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए। वी डोंट नो। हाँ, मगर एक कोई गुरु बोल रहा है, कोई आचार्य बोल रहा है या गुरु महाराज अगर बोल रहे हैं, दैट मीन्स उन लोग कुछ उपलब्धि किए, उन लोगों ने कुछ विशेष ऐसा कुछ देखा है जो सही नहीं है हम लोग के भक्ति मार्ग के लिए, क्योंकि वो हम लोग के गाइड है। देयर मस्ट बी ए गाइड इन द लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ तो ऐसे प्रैक्टिस होगा नहीं, उसमें तो गाइडेंस चाहिएगा। तो गाइड अगर कुछ बोल रहा है तो दैट मीन्स वो कुछ देखा है जो शायद सही नहीं है। जैसे अभी आज मैं तो नहीं, मेरे तो कोई वो ही नहीं है, क्या वो नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। पर जैसे मैं आज देखा कि जब हम लोग कीर्तन करते हैं तो हम लोग को हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं, तो उस टाइम पर इट इज एटिकेट, भगवान को हम लोग क्या करना चाहिए, दोनों हाथ उठाकर हम लोग को भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, ये जय ध्वनि देना चाहिए। ओके, बड़े प्रभु। ठीक शब्द है। तारम वाक्य क्रिया मुद्रा विघ्न न बुझे। चैतन्य चरित अमृत मध्य 23.37। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। जिस कारण कृष्ण आलोचना से परे हैं, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचनाओं से परे हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मही ते तेषु चाप्यहम। सम्मोहम सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु मतलब जितने भी जीव है, जितने भी जीव, सर्वभूतेषु। भूत का यहाँ पर जब भी भगवत गीता में भूत शब्द आया है, ये भूत मतलब भूत पिशाच के लिए नहीं बोला गया, भूत मतलब जीवों के लिए बोला गया। सर्वभूतेषु सम्मोहम सर्वभूतेषु ना में द्वेष और ना प्रिय। भगवान बोल रहे हैं जितने भी जीव है, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, मनुष्य हो, असुर हो, देवता हो, जो भी हो, मेरे लिए सब समान है। ना ही कोई मेरे को अति प्रिय है और ना ही कोई मेरा दुश्मन है, सब मेरे लिए समान है। भगवान बोल रहे हैं द्वेष, मैं द्वेष नहीं करता हूं, द्वेषस्ति, मैं द्वेष नहीं करता हूं। सम्मोहम, सब मेरे लिए समान है, एवरीवन इज इक्वल टू मी। ये भगवान इसलिए बोल रहे हैं, इसके पीछे दो रीजन है। पहला बात तो ये समझिएगा तब समझ में आएगा। शत्रु किसका होता है? जब कोई किसी को मार सके। शत्रु मतलब मैं सपोज योगेश प्रभु को मार सकूं, योगेश प्रभु का कुछ खराब कर सकूं, तब मैं शत्रुता उनके साथ निभाऊंगा। भगवान को कौन मार सकेगा? भगवान का कौन विनाश कर सकेगा? इसलिए भगवान बोलते हैं मेरा कोई शत्रु ही नहीं है। और भगवान बोलते हैं मेरा कोई मित्र भी नहीं है। मित्र इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान किसी से अपेक्षा नहीं करते हैं। He doesn't need anything. He has no curiosity. उसको दूर दूर तक हम लोग से कुछ भी नहीं चाहिए। जो चाहिए वो 26 नंबर श्लोक में वो बता चुके हैं, मगर वो तो हम लोग करते नहीं है। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, ना तो मेरा कोई शत्रु है ना मेरा कोई मित्र है। शत्रु नहीं है क्योंकि मेरे को कोई मार नहीं सकता है। मित्र इसलिए नहीं है क्योंकि मैं किसी से अपेक्षा नहीं है। आई एम फ्री ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो भगवान यहाँ क्या बोलते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु न में द्वेष अस्ति न प्रिय। तो ना तो मेरा कोई शत्रु है और ना कोई मेरा मित्र है। मगर विशेष रूप से जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे को स्पेशल कैटेगरी में मैं उसको रखता हूं। ये भजन्ति तू माम, जो भजन करता है मेरा। ये भजन्ति, भजन शब्द जो है इस 9वां चैप्टर में कम से कम 20-25 बार आया है, क्योंकि यहाँ पर हर बार भजन के लिए बोला जा रहा है। भजन मतलब क्या हो गया, बैठ के करताल लेके जो भजन किया ये भजन नहीं है। इफ यू आर चैंटिंग दैट इज भजन। आप भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं वो भजन है।
आप प्रीचिंग कर रहे हैं वो भजन है, आप भगवत गीता बांट रहे हैं वो भजन है, आप क्लास कर रहे हैं ये भजन है, आप भागवतम सुनते हैं वो भजन है, एवरीथिंग इज भजन। भजता इति भजनम, भोजन करता इति भोजनम। तो ये भजन्ति तू मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। तो इसमें क्या समझने का बात है कि भगवान जो है सबके प्रति सम रहते हैं। जैसे ऊपर से बारिश गिरता है तो वही बारिश का बूंद सीमा माता जी के घर में गिरा है, वही बारिश का बूंद पूजा मारू माता जी के बगान में गिरा है, वही बारिश का बूंद जो है कीचड़ में गिरा है, और वही बारिश का बूंद दलदल में गिरा है। बारिश तो सेम ही गिरा है, मगर किसी के यहाँ तो फूल पे गिरा तो कल सुबह अच्छे फूल होंगे, भगवान को चढ़ेगा, और किसी के यहाँ वो दलदल में गिरा तो पानी और दलदल मिलके वो कीचड़ हो गया। पानी तो समान ही था। यानी हम भगवान हमारे सबके प्रति सम है, सबको समान है भगवान। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान ऑलरेडी बोल चुके हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते वाला श्लोक था, 4 अध्याय का 10 नंबर 11 नंबर ऐसे कुछ श्लोक था। भगवान वहां भी बोलते हैं जो जिस जिस भाव से मेरे साथ संबंध बनाएगा मैं उस भाव से उसको रेसिप्रोकेट करूंगा। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि भगवान बोल रहे कि ना तो मैं किसी से सम्मोहम, ना तो मैं किसी से, सब मेरे लिए समभाव है। ना तो मेरा कोई शत्रु है ना कोई मेरा मित्र है, जितने जीव है सब मेरे लिए सम है, समान है। वो मेरे साथ कैसे संबंध बनाता है वो अब उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग रेन का उदाहरण देखें, एक और चीज हम लोग को मालूम चलना चाहिए, जैसे भगवान को कल्प वृक्ष कहा गया है। एक कल्प वृक्ष है भगवान के नित्य धाम में, गोलोक में। उस वृक्ष से आप जो मांगेंगे वो आपका परिपूर्ण होगा। आप खाना मांगिए खाना मिलेगा, कपड़ा मांगिए कपड़ा मिलेगा, आप चश्मा मांगिए चश्मा मिलेगा, आप बुद्धि मांगिए बुद्धि मिलेगा, आप धन मांगिए धन मिलेगा, जो मांगेंगे वो मिलेगा। इसका मतलब मांगने वाला पे डिपेंड कर रहा है कि वो क्या मांगना चाह रहा है। उसी प्रकार जो भगवान के साथ भक्ति मांगता है तो भगवान कल्पतरु वृक्ष की तरह उसको भक्ति देते हैं। कोई भगवान से धन संपत्ति मांगता है तो भगवान उसको धन संपत्ति देते हैं। कोई भगवान से सिर्फ ब्रह्म ज्योति मांगना चाहता है तो ब्रह्म ज्योति मिलता है। कोई भगवान से ये बोलता है कि मैं देवी देवताओं के शरण है तो भगवान क्या बोले, देवानी देव नहीं, भगवान एक जगह बोले हैं कि तुम देवताओं की जो पूजा करते हो वो भी त्रुटि पूर्वक मेरी पूजा करते हो। और एक जगह भगवान बोले हैं कि तुम्हारी जो श्रद्धा जो है देवी देवताओं के ऊपर, ये मैं ही तुमको हेल्प करता हूँ। ये 6वां अध्याय में था ना, किसमें था? 7वें में था ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कृष्णा हेल्प्स अस अकॉर्डिंग टू आवर विशेस। हम क्या चाहते हैं, हम उस कल्पतरु वृक्ष से क्या चाहते हैं, उस टाइप से वो हमारा डिमांड फुलफिल करते हैं। हमारा रिलेशन जो है भगवान के साथ में, जैसे एक हीरा का अंगूठी होता है, हीरा का अंगूठी में एक सोना होता है और सोना में हीरा होता है। हीरा के बिना अंगूठी का अधूरा है, और अंगूठी वो सोना के बिना हीरा अंगूठी है अधूरा है। और दोनों एक दूसरे से अगर युक्त होते हैं तो कितना सुंदर लगता है। यानी अगर हम सोना अगर हीरा से जुड़ेगा, यानी भक्त अगर भगवान से जुड़ेगा, तभी भक्त की महिमा होगी, तभी भक्त का जो है वैल्यू है, अदरवाइज उसका वैल्यूलेस है वो। तो हम लोग को ये देखना है जीवन के अंदर में कि हम लोग को भगवान के साथ युक्त रहना है, वरना हम लोग वैल्यूलेस है। और इसमें कुल मिला के प्रभुपाद भी बोलते हैं कि मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। ऐसा सेम उदाहरण आता है भागवतम में। हाँ, प्रहलाद महाराज नहीं, प्रहलाद महाराज नहीं, कौन तो है वो, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जी जो है नारद जी से पूछते हैं कि भगवान पक्षपात करते हैं क्या? तो नारद जी उत्तर में बोलते हैं भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान ने असुर कुल में प्रहलाद हुआ, असुर कुल में हिरण्यकशिपुर हुआ, हिरण्यकशिपुर का वध किया, और प्रहलाद को जो है भगवान ने अपना क्या बोला, अपने गोदी में बिठाया। और प्रहलाद के लिए जो भगवान खम्भ से भी
वो अवतार हुए, नरसिंह अवतार हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही परिवार में हिरण्यकशिपुर का बेटा हुआ हिरण्यकशिपुर और कयादु, इनका बेटा हुआ प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज का पोता हुआ बलि महाराज। तीनों एक ही वंश में हैं, मगर भगवान तीनों के साथ अलग अलग संबंध निभाए। तीनों ने जिस प्रकार भगवान के साथ संबंध निभाया, भगवान ने उस प्रकार इन तीनों के साथ में संबंध निभाया। इसका मतलब भगवान भेदभाव नहीं कर रहे हैं। डिपेंड हम लोग के ऊपर है, हम लोग किस टाइप का भगवान के साथ रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं। जबकि इन पीछे के 3 श्लोकों में भगवान बता दिया कितना आसान और सरल तरीका भगवान के साथ कम्युनिकेट करना, भगवान के साथ रिलेशन डेवलप करना, भगवान को खिलाना पिलाना, भगवान को याद रखना 24 आवर्स, भगवान की सेवा करना, कितना आसान तरीका है। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सबों के लिए संभाव हूं। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है। तो मैं मित्र का क्या मतलब बताया, पहले कौन बताएगा? भगवान को मित्र की जरूरत नहीं है। क्यों? नो एक्सपेक्टेशन, उनसे उनको कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं है, उम्मीद भगवान नहीं को है। कोई नीड नहीं है। मगर अब क्या बोला जा रहा है? भक्तों से नीड है, भक्तों के भगवान मित्र है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तुम मेरे धाम में आओ, ये भगवान का नीड है। देखो इसमें भी भगवान का कितनी वात्सल्यता है। भगवान की नीड है। यहां मित्रता में क्या नीड है कि तुम मेरे पास आओ। किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। रेसिप्रोकेट, भगवान वो मित्र समझता है तो भगवान भी उससे मित्रता निभाते हैं। और भगवान किस प्रकार मित्रता निभाते हैं? जिस प्रकार भगवान सुदामा के बारे में जब सुने तो भगवान अपने राज सिंहासन से उठ के गए, सुदामा को लाए और अपने निवास जो महल था उसमें भगवान ने सुदामा को रखा और सुदामा के श्री चरण को जो है भगवान ने अपने श्री हाथों से उसको धोया। उसी प्रकार अगर हम लोग इच्छा करेंगे भगवान के नित्य धाम जाकर, दास रूप में भगवान का नित्य धाम जाके भगवान की नित्य सेवा करें, तो भगवान भी अपने नित्य धाम में अपने गेट के ऊपर में खड़े हैं वेलकम करने के लिए, आओ मेरे पास। दिस इज मित्रता भगवान हमारे साथ निभाते हैं। और हम भगवान के साथ क्या मित्रता निभाते हैं कि हम भगवान तुम्हारे नित्य दास हैं, हम तुमसे द्वेष नहीं करते, हम तुम्हारे से ईर्ष्या नहीं करते हैं, हम तुमको सकाम रूप में, तुम सकाम स्वरूप में तुमको मानते हैं, तुम सच्चिदानंद हो, मैं भटक गया हूं। ये कंसेप्शन मेरा क्लियर है, ये कंसेप्शन क्लियर होना चाहिए। और एक और मूल बात, एक और, भगवान को एक चीज से बहुत चिढ़ है जो भगवान भगवत गीता में बोले। मेरे को ऐसा लगा कि जो मायावादी या शून्यवादी या निर्विशेषवादी होते हैं वो भगवान को सामान्य मनुष्य मानते हैं। एक श्लोक में आया है ये, 8वें अध्याय में 9वें अध्याय में किसी एक श्लोक में आया कि वो भगवान को सामान्य पुरुष समझता है और इसलिए वो क्या करता है? उपहास करते हैं। उपहास करता है भगवान का। यस, उपहास करता है भगवान को। इससे चिढ़ है। इसका मतलब क्या है? हम लोग को अपना ब्रेन के अंदर में एकदम रखना चाहिए, जब हम लोग जब भी करते हैं या फिर जब सुबह पहले उठने के साथ साथ भगवान का स्तुति या मंगला आरती करने का जब प्रणाम किया उसके बाद भगवान का स्तुति, उसमें हम लोग को एक चीज याद रखना चाहिए कि भगवान अनादि अनंत परम पिता परमेश्वर सुहृदम सत्य सनातन श्री हरि है। ये जब ब्रेन में हम लोग रखेंगे ना तो क्या होगा, हम लोग को भगवत गीता समझने में आसान होगा, अपना चैंटिंग अच्छा होगा, सोच में हम लोग का सुधार आएगा, और जीवन के अंत में हम लोग का कोई भी इनमें से एक वर्ड में भी अगर हम लोग जाके फंस गए ना तो बस उस फंसने वाला वर्ड से हम लोग को क्या है, उस स्मृति आ जाएगी कृष्ण की, है ना। ओके, तो यहाँ क्या बोला गया है? तो भगवान का ना तो कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, मगर जो भगवान के अनन्य भाव से जो भगवान की भक्ति करता है वो भगवान का मित्र है। वो भगवान का मित्र है क्योंकि वो दास्य रूप में है, और भगवान भी उसका मित्र है क्योंकि भगवान उसको वेलकम करने के लिए है। तो कुल मिला के इस श्लोक में हम लोग को परम गुह्य ज्ञान है, तो इस चैप्टर का नाम। तो इसमें भगवान क्या समझा रहे हैं हम लोग को कि स्पेशल कैटेगरी में अगर जाना है, वीआईपी पास अगर चाहिए, वीवीआईपी अगर पास अगर चाहिए, वो क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। यस, इफ यू वांट अ फोटो शूट विथ नरेंद्र मोदी, आपको उस क्वालिटी का आदमी बनना पड़ेगा।
और उस क्वालिटी का आदमी बनने के लिए भगवान बोल रहे हैं 26 नंबर श्लोक, 27 नंबर श्लोक, ये दो को तुम अपने आप में डेवलप करो। जीवन के अंदर में 9.26, 9.27 इन दो श्लोकों को हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर में। यस, यही निकलता है इसका मीनिंग, है ना? ठीक है, इसका तात्पर्य कोई पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्लीज पढ़िए। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए संभाव है तो उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों के विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं? किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, उनका पुत्र है। अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे यह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में हो। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। भगवान भगवत गीता का एक श्लोक में बोलते हैं, जाओ अर्जुन, तुम ये घोषणा करो कि मैं अपने भक्तों का विनाश नहीं होने देता हूं। एकदम भगवान बोलेंगे 18 अध्याय में। और देखिए एक और चीज हम लोग 9वें अध्याय में पढ़े हैं, 2-4 दिन पहले पढ़े, मैं श्लोक भूल रहा हूँ। भगवान उसमें बोलते हैं कि जो योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ और जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं तुम्हें तो देता हूँ। किसको देते हैं? मायावादी शून्यवादी को देते हैं? नहीं, जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है। इसका मतलब भगवान एक स्पेशल कैटेगरी डेफिनेटली देते हैं, who loves कृष्ण। और जो स्पेशल कैटेगरी जिसको देते हैं भगवान, मेरे समझ में शायद वो ही 9 चैप्टर को समझ सकता है। अदरवाइज इसका नाम क्यों होगा मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज? अगर मैं किसी का खून करके आया हूं, ये बात रवीश प्रभु को मैं कब बोलूंगा? जब वो मैं खूब डीप सेक्रेट है, मगर मैं कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्यों बोलूंगा उनको? इसका मतलब कुछ एक तो रिलेशन होना पड़ेगा, एंड दैट रिलेशन इज अनन्य भाव, भक्ति का रिलेशन है भगवान के साथ। इसलिए शायद भगवान इस प्रकार से ये डीप नॉलेज दे रहे हैं, है ना? लॉजिक है, मतलब भगवान ऐसे मतलब बहुत डीप नॉलेज है। यस, बोलिए प्रभु, आगे पढ़िए। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव आध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं, मई ते, अर्थात वे मुझ में हैं, फलतः भगवान भी उनमें हैं। इससे ये यथा मां प्रपदन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् की भी व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि भगवान तथा भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन हैं। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अत्युत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं।
यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। प्राय यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस आध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरि बोल। थैंक यू सो मच। अपि चेत सुदुराचरो भजते माम अनन्य भाक साधुर एव समन्तव्य सम्यक अवस्थित ही स। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर एव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ही स। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो इसके पिछले श्लोक में हम लोग क्या देखे कि भगवान जो है, जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उससे विशेष रूप से प्रेम करते हैं, उसका वो मित्र होते हैं। तो किसी के मन में आ सकता है कि सपोज मैंने जीवन के पहले काल में मर्डर किया और गंदे गंदे काम किया तो क्या होगा, तब भी भगवान क्या प्रेम करेंगे? तो भगवान मुहर लगा रहे हैं 30 नंबर श्लोक में, यस कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तुमने गलत से गलत काम किया हो कोई बात नहीं है, फिर भी तुम साधु है, क्योंकि तुम भक्ति कर रहे हो, कृष्ण से जुड़ के काम कर रहे हो। कृष्ण से जुड़ के काम करना यानी वो साधु है, वो महान है, काम है। सबसे महान काम क्या है? तो भगवान बोल रहे हैं भगवान से युक्त होकर जो भक्ति करता है वो सबसे महान है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो दुराचार है, अत्यंत गर्हित काम करने वाला दुराचार। भगवान स्वयं बोल रहे हैं जो खूब दुराचारी है, ऐसा कोई काम किया हो मगर अब वो अगर भक्ति करता है, भक्ति मार्ग में अगर वो आ गया तो उसको महात्मा समझना चाहिए। देखिए दुष्कर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, 3 श्रेणियां हैं। तो दुष्कर्म वो कर रहा था मगर वो हाईवे, आप लोग को याद है वो हाईवे एक्सप्रेस का मैं डायग्राम आप लोग को 5वें अध्याय में दिखाया था। वो अगर हाईवे मार्ग में अगर आ गया है, हाईवे मार्ग मतलब भक्ति मार्ग में अगर वो आ गया है, अब टेंशन नहीं है, वो खुद ब खुद पहुंचेगा। एक कंफ्यूजन आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। सपोज कोई भक्ति जीवन कर रहा है प्रैक्टिस, उसके बाद भी वो डेली कुछ ना कुछ पाप कर्म कर रहा है या गलती कर रहा है, और कोई है जो भक्ति कर रहा है, माला कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है विदाउट एनी फॉल्ट, 4 नियम को पूरा अच्छे से प्रॉपर्ली पालन करते हुए। तो 4 नियम को प्रॉपर्ली पालन करते हुए, भगवान से प्रेम करते हुए जो एकदम पूरा अच्छा से भक्ति कर रहा है, वो कैसे जाएगा? पहुंच गया भगवत धाम। और जो गलती करता है, फिर चैंटिंग भी कर रहा है, फिर कुछ गलती कर रहा है, फिर चैंटिंग कर रहा है, तो वो क्या करेगा? हाईवे में ही जाएगा, किंतु कैसे जाएगा हाईवे में? ऐसे 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 पहुंचेगा। पहुंचने का तो वो भी पहुंचेगा, कितने जन्मों के बाद वो पहुंचेगा, कितना समय उसको लगेगा, पहुंचेगा। पहुंचने को तो वो भी पहुंचेगा क्योंकि वो पाइपलाइन के अंदर में घुस गया है। अब टेंशन नहीं है, घुसे पहुंचेगा वो। इस जन्म में नहीं, 100 जन्म में, 1000 जन्म में, 5000 जन्म में पहुंचेगा वो। किंतु जो
शास्त्र के दिए गए नियम, भगवान के दिए गए नियम को अनुसार अगर वो चलता, अपना जीवन ज्ञापन करता है, वो रॉकेट से चला जाएगा। बस यही अंतर है। तो इस श्लोक में क्या बोला गया है, ऐसा श्लोक एक ठो और भी आया आगे, भगवान बोलते हैं वहां पर कि हाँ, चौथे तीसरे अध्याय का एक जगह था कि वहां पर वो गलती करने से भी भगवान उसको माफ करते हैं, ऐसे कुछ, माफ नहीं, ऐसे कुछ एक तो आया था जहां पर भगवान बोलते हैं कि अभी उसको ढूंढने आने से बहुत टाइम लग जाएगा, किंतु लास्ट की तरफ था, एकदम तीसरा अध्याय के एकदम लास्ट की तरफ श्लोक में वो एक तो था कि भगवान बोलते हैं कि वो, मैं उसको माफी करता, उसमें एक तो प्रश्न भी आया था उस टाइम पर कि तो इसका मतलब भगवान, हम लोग क्या डेली डेली हम लोग गलती करते रहे क्या? एनीवेज वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो ऐसे था वो श्लोक तो ना, इसके बाद वाला श्लोक था क्या वो शायद, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, हाँ सॉरी इसके बाद वाला में है, नहीं 2.40 में क्या दिया मैंने, हाँ ओके ये वहाँ 6.40 में याद है, 6.14 में भगवान वाचा कल्याण कार्य में रत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में विनाश होता है, मित्र भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। असफल योगी के बारे में ये अलग चीज हो गया। एनीवेज, तो यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। देखिए, हम लोग ऑलरेडी बद्ध अवस्था में तो है ही है, दो बीमारी हम लोग में, एक तो हम लोग क्या बद्ध अवस्था है, ठीक है, हम लोग सब कोई बंधे हुए हैं, किससे? 3 गुणों से बंधे हुए हैं। और दूसरा क्या है, हम लोग जो इतना जन्म लिया ना, हम लोग के ऊपर छाप बैठ गया है, तो वो भी एक कारण है। तो 2 कारणों के कारण क्या होता है, हम लोग गलती पे गलती करते हैं, मगर भगवान हम लोग का उस गलती को माफ करने के लिए तैयार बैठे हैं। एक तरह से देखने जाने से भगवान बोले नो प्रॉब्लम, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा तुमको, मगर फिर भी तुम भक्ति मार्ग में चलते रहो। और इस टाइप से अगर कोई, सपोज हम लोग के जीवन में ऐसा बहुत बार होता है कि सपोज कोई भक्ति कर रहा था, सपोज हम भक्ति कर रहा था, किसी कारण से हमारा फॉल डाउन हो जाता है, तो हमको हमारा हंसी नहीं उड़ाना है, उत्साहित करना है, अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया। विश्वामित्र के साथ भी ऐसा हुआ है, कोई बड़ा बात नहीं है। सौबरी मुनि के साथ भी ऐसा हुआ है, कोई बड़ा बात नहीं है। शिव जी के साथ ऐसा हुआ है, ब्रह्मा जी के साथ ऐसा हुआ है। ब्रह्मा जी की पहली जो स्त्री जो उन्होंने जो उत्पन्न किया था, सरस्वती को किया था, तो सरस्वती बहुत सुंदर थी, वो अपनी ही पुत्री के साथ वो फिर संबंध बनाना चाहते थे। तो सोचिए, ब्रह्मा जी का ऐसा अवस्था हो गया था। शिव जी जो है वो भगवान का मोहिनी रूप देखे, और मोहिनी रूप देखने के बाद भगवान मना किया, हालांकि फिर भी बोले कि नहीं मैं देखूंगा, तो ठीक है। तो शिव जी का जो है वीर्य पतन हो गया था। तो इस टाइप से मतलब क्या है कि हम लोग देख सकते हैं कि फॉल डाउन हो सकता है, वो कोई बड़ा बात नहीं है। तो फॉल डाउन होने के बावजूद भी हम लोग को हमेशा क्या करना, उत्साहित करना चाहिए सामने वाला को, एक बार 2 बार समझाना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए। क्यों भाई, क्यों छोड़ते हो भक्ति जीवन? भैया क्लास करो, आओ, कोई बात नहीं है। ये क्लास नहीं कर सकते और भागवतम करो, सुबह नहीं कर सकते रात को करो। कोई भी अगर नहीं करना चाहता, इसका मतलब कि आपका तो सीरियसनेस नहीं है, फिर आप बेकार का भीड़ करके मतलब नहीं है। पॉइंट ये है। तो इसलिए क्या है कि हम लोग को कोई भी, किसी का भी अगर फॉल डाउन अगर होता है तो वो क्षणिक है, फॉल डाउन है ना। और उस फॉल डाउन के प्रति हम लोग को हंसना नहीं चाहिए, और उस फॉल डाउन के लिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, डोंट बी ऑफेंडेड, डोंट गेट ऑफेंडेड, कोई बात नहीं है,
तुम्हारा फॉल डाउन हुआ, कोई बात नहीं है, तुम आप भक्ति जीवन में जुड़े हुए तो कोई बात नहीं, तुम भक्ति जीवन को करते रहो। सपोज कोई आदमी सुबह चैंटिंग करता है, रात को जाके वो मर्डर करता है, तो क्या होगा? इस श्लोक के हिसाब से वो भी भगवत धाम जाएगा, मगर वो कितने जन्मों के बाद जाएगा, उससे ज्यादा जल्दी तो वो सकाम कर्मी और निष्काम कर्मी लोग ही पहुंच जाएगा, ज्ञान योगी ध्यान योगी भी पहुंच जाएगा। क्यों? उन लोग को जैसे याद होगा आप लोगों को मैं बताया था कि वो सबवे है, सब में से वो भी हाईवे में आएगा, उन लोग भी हाईवे ऐसा कि उन लोग भी चला जाएगा। मगर ये आदमी चैंटिंग कर रहा है, ठीक, हम समझ में आ गया, मगर ये भगवान को अर्पण किया बिना लहसुन प्याज इत्यादि सब खा रहा है, तो यानी कितना टाइम लगेगा इसको? कोई माई बाप ही नहीं, कब पहुंचेगा ये, पहुंचेगा, कब पहुंचेगा नो गारंटी। ये श्लोक में बताया गया है, तो हम लोग को उत्साहित कर रहे हैं यहाँ पर, इस श्लोक में भगवान उत्साह दे रहे हैं, डिमोरलाइज मत हो, यानी ये भी एक प्रकार से कम्युनिकेशन कर रहे हैं भगवान हम लोग के साथ में। मैं हूं ना, चिंता मत करो, मैं हूं, तुम अपना जप करते जाओ, तुम सिर्फ एक ही ध्यान दो, सुबह जल्दी उठो, मंगला आरती करो, जप करो मेरा, बस तुम इसमें ध्यान दो, बाकी हम सब संभाल लेगा। भगवान एक ही बात बार बार समझा रहे हैं हम लोग को। मगर ना, हम लोग मंगला आरती नहीं करेंगे, दुनिया इधर से उधर हो जाए, नहीं करेगा, देखता कौन भगवान आता है हमको, दरकार पड़ेगा दोनों हाथ को ऐसे पकड़ के रख लेगा, हाँ बेटा, नहीं बजाएगा ताली, जाओ, नहीं करेगा, नहीं उठेगा। एनीवेज, तो काफी लंबा तात्पर्य इसका तात्पर्य हम लोग कल पढ़ेंगे और कल समझेंगे। भक्ति को एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। आपका युद्ध आपके साथ ही है। अच्छा, अभी कौन गया, कौन अभी आउट हुआ? 31 से 30 हुए, 30 से 29 हुआ, यानी एक और जन गया। अभी कौन गया इतना स्पीड में? जैसे मैं क्लास लिए बोला कि अब कर लेंगे एकदम कटक। कृष्णा, एनीवेज ठीक है, ये हम लोग इसका तात्पर्य हम लोग कर लेंगे। नहीं प्रभु जी वापस आ गए, शायद नेटवर्क इशू हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। 31 ही है प्रभु जी। इससे क्या सीखने को मिला नीतू माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। किससे? हाँ, क्या सीखने को मिला इससे? क्या सीखे प्रभु जी? जो पार्टिसिपेंट से? तेरी का, इससे ये सीखने को मिला कि हमारी इंद्रियां जो ना ये अपूर्ण है। हाँ। एक सेकंड के लिए मेरे को लगा कि इतना स्पीड किसके हो गया, किंतु वो देखिए वो वापस ज्वाइन कर लिया, जो भी था XYZ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग की इंद्रियां अपूर्ण है। हम लोग इंद्रियों से जो कुछ देखते हैं अक्सर वो गलत होता है, जो सुनते हैं वो भी अक्सर गलत होता है, जो बोलते हैं वो भी अक्सर बोलते हैं वो तो 100% गलत होता है, अक्सर का तो प्रश्न नहीं होता है। मगर यही चीज अगर मैं भगवत गीता के माध्यम से अगर हम देखा होता कि कोई बात नहीं है, कृष्ण का मर्जी है, तो ये क्या गलती होता? मगर मैं कृष्ण के नजर से, शास्त्र के माध्यम से नहीं देखा, मैं अपने नजर से देखा। इंद्रिया अपूर्ण है, इसलिए इन इंद्रियों से हम लोग कुछ नहीं समझ सकते, नथिंग। स्पेकुलेशन, सिर्फ मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, वो भी गलत। एनीवेज, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ओम तत्सत। तो कल 30 नंबर का तात्पर्य लेंगे ना, हम लोग को एक्चुअली खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 25 तारीख को कलकत्ता चला जाऊंगा, और वहां पर जैसे हम लोगों ने 84 कोस की परिक्रमा की थी, वैसे इस बार हम लोग मायापुर परिक्रमा करेंगे, नवद्वीप परिक्रमा। तो आप लोग को मैं बताऊंगा, 25-26 को तो मैं कलकत्ता रहूंगा, 27 तारीख को मैं मॉर्निंग जाऊंगा कलकत्ता से मायापुर। तो वहां जो है कई सारे जो सीनियर भक्त है उन लोग से हम लोग ऑनलाइन में कुछ सुनेंगे। बहुत सारे वहां पर एक से एक चैंपियन दिग्गज है, बहुत शुद्ध वैष्णव लोग हैं वहां पर। हम लोग उन लोग से कोई टॉपिक पे नहीं सुनेंगे, उन लोग से हम लोग सुनेंगे उन लोग का दिनचर्या के बारे में, उन लोग का दिनचर्या क्या होता है। सबसे एक ही प्रश्न पूछेंगे, प्रभु आप अपना दिनचर्या के बारे में बताइए, कैसे आप लोग भक्ति प्रैक्टिस करते हैं।
कैसे आप लोग श्लोक को याद करते रखते हैं, कैसे आप लोग कृष्ण को 24 आवर्स आप लोग अपने ब्रेन में रखते हैं। और वहां हम लोग दर्शन भी करेंगे। मंदिर में दो तीन गेट होता है। कौन सा गेट से घुसना चाहिए ये मैं इस बार आप लोग को बताऊंगा। उस गेट से घुसने से क्या होता है, एक तो कोई मोबाइल जो इच्छा वो ले जाए, कोई रोकता टोकता नहीं है, कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, देखते हैं भगवान का क्या मर्जी है। शरीर रहा तो जरूर जा पाऊंगा वहां पर, तो हम लोग देखेंगे सब। और फिर वहां से हम लोग वो परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। वो वाला लोकल गेट से मंदिर पे। प्रभु जी हाँ मायापुर में वो वाला गेट से सबको घुसने नहीं देता है, वहाँ पे सिक्योरिटी रहता है। वो खाली हाँ। मायापुर का जो लोकल है उसको घुसने देता है, नहीं तो वहाँ का जो लोग सीनियर डिवोटी है, वहाँ का जो मंदिर का सेवा हुआ करता है वही लोग जाता है उसमें। हाँ, ये प्रॉब्लम है उसमें, किंतु मैं उस गेट से घुसूंगा, जितना बार भी घुसूंगा तो वहां से आप लोग को दर्शन कराऊंगा एकदम। भगवान चाहेगा अच्छे से दर्शन करेंगे। और भगवान की जितनी भी माला खुलती है, भगवान को जितना भी माला पहनाते हैं ना, वो माला खोल के एक जगह इकट्ठा करते हैं। लोग जो है ना उन माला के ऊपर जा जाके प्रणाम करता है, क्योंकि भगवान के शरीर को छुआ हुआ माला तो चेष्टा तो यही करता है उसमें स्विमिंग कर ले उन माला के ऊपर में। किस जितने भी माला है सब, हे कृष्णा मेरा शरीर को टच कर दे, कम से कम को शुद्ध कर दो, इस जीवन में मेरे को शुद्ध कर दो, नहीं तो फिर क्या होगा मेरा कोई गारंटी नहीं है। वो है। फिर नरसिंहदेव भगवान का एक यज्ञ भी होता है, यज्ञ स्थली में जाएंगे। और जो लोग गुरु महाराज से लिए हैं, हम लोग चेष्टा करेंगे गुरु महाराज का लाइव दर्शन करने का, चेष्टा करेंगे, उसका गारंटी नहीं है बट वी विल स्टिल ट्राई। जगन्नाथ मंदिर है, वहां जाएंगे। जन्मस्थली है चैतन्य महाप्रभु की, निमाई तलाना क्या बोलता है उसको, वहां जाएंगे, देखते हैं। और कुलदीप प्रभु अभी रिसेंटली जाके आए थे ना, उनको याद है। खैर वो जो गेट का हम लोग बात कर रहे हैं, उस गेट में जाने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं बताऊंगा। है तो वो चोरी, मगर उपाय नहीं है भक्त के लिए भगवान भी चोरी किए भक्तों के लिए, और भक्त चोरी करेगा भगवान के लिए। खैर जरूरत नहीं है, आप लोग को कोई दूसरा तीसरा गेट से भी घुस सकते हैं, बट स्टिल। और 5:30 बजे एक वो हनुमान एलिफेंट सफारी निकलता है वहां पर, खूब सुंदर कीर्तन होता है, हाथी को सजा के निकालते हैं। और 31 तारीख का रात को कोई भी आप लोग अगर प्रोग्राम लिए तो अलग बात, अगर प्रोग्राम नहीं लिए हैं तो मायापुर से मैं लाइव आप लोग को दिखाऊंगा क्या कीर्तन होता है। 31 तारीख का रात को खूब सुंदर मायापुर को सजाता है, और ठंड, भयानक ठंड, और उसमें कहता है जगह जगह उन लोग वो जो हाथ तापने वाला होता है ना वो बनाता है उन लोग, और खूब सुंदर कीर्तन वगैरह होता है, डांस का प्रोग्राम होता है, खूब बढ़िया प्रोग्राम होता है 31 तारीख को रात को। एक्चुअली में उस प्रोग्राम को ही हम लोग मेन देखने जाते हैं क्या, तो फिर देखते हैं 2-4 दिन और रह जाएंगे। एनीवेज ठीक है। वैसे पूजा मारू माता जी के पास 2 दिन का बुकिंग जो है एक्स्ट्रा कराया हुआ उनका, वो उसको यूज नहीं कर पा रही है। उन लोग 4 दिन का बुकिंग कराए थे, मैं 6 दिन का कराया था, वो 4 दिन का बुकिंग कराए थे, मगर वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं उस रूम को। अगर कोई प्रोग्राम बनाता है देख लीजिएगा आप लोग। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। हरि बोल, हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव को प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल, हरे हरि बोल। कृष्ण प्रभु